Hello parents, welcome back to my YouTube channel Tuition Home Notes. Today we will discuss about preposition. Here is 6 preposition. Among, between, inside, into, outside, near. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रीपोजिशन का यूज़ सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं और ट्रिकी हो। आज मैं बहुत ही सिंपल वे से लेके आई हूँ। बिटवीन का यूज़, अमॉन्ग, इनसाइड समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिटवीन का यूज़ दो के बीच में होता है। जैसे बिटवीन तब यूज़ होता है जब दो लोग या दो चीज़ें हो, तब बिटवीन का यूज़ होता है। द बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस। बॉल दो बॉक्सेस के बीच में है, वहाँ पे बिटवीन का यूज़ होता है। सी इज़ सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। सी मतलब वह राम और श्याम मतलब दो लोगों के बीच में बैठी हुई है, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज हुआ है। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा प्रपोजिशन में कंफ्यूज होता है तो ये वीडियो नेक्स्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप मत करिएगा। अमंग का यूज़ तीन ज़्यादा लो या चीज़ों वस्तुओं के बीच में होता है। जैसे तीन है, दो से ज़्यादा, तीन या ज़्यादा के बीच में होता है। अमंग तब यूज होती है जब तीन या ज़्यादा लो या चीज़ हो। सी इज़ स्टैंडिंग अमॉन्ग हर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के बीच में वह खड़ी है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में वो खड़ी है। द टीचर डिवाइडेड चॉकलेट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके बीच में टीचर ने चॉकलेट्स डिवाइड किया, वहाँ अमॉन्ग का यूज़ होता है। नियर का यूज़ कहाँ होता है? नियर मतलब पास या नज़दीक। नियर का मतलब होता है पास में, जो बगल में हो, वहाँ पे नियर का यूज़ होता है। जैसे द स्कूल इज़ नियर माई हाउस। स्कूल मेरे घर के बगल में है, नियर में है, मेरे घर के पास में है। द पार्क इज़ नियर द हॉस्पिटल। पार्क हॉस्पिटल के बगल में है, तो वहाँ पे नियर का यूज़ होता है। इनसाइड का मतलब अंदर। इनसाइड अ प्लेस, जब कोई चीज़ घर, रूम, बॉक्स, बैग के अंदर हो, अंदर के प्लेस में हो, तब वहाँ इनसाइड का यूज़ होता है। द बॉल्स आर इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर बॉल्स है। सी इज़ इनसाइड द रूम। वह रूम के अंदर है। द कीज़ आर इनसाइड द बैग। कीज़ बैग के अंदर है, तो वहाँ पे इनसाइड का यूज़ होता है। आउटसाइड मतलब बाहर। आउटसाइड अ प्लेस। आउटसाइड का प्लेस पे, जब कोई चीज़ घर के बाहर, रूम के बाहर, बॉक्स के बाहर हो, तो वहाँ आउटसाइड का यूज़ होता है। द डॉग द हाउस। डॉग घर के बाहर है। शूज़ आर आउटसाइड द डोर। शूज़ डोर के बाहर है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। चिल्ड्रन बाहर खेल रहे हैं, वहाँ पे आउटसाइड का यूज होगा। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड अ प्लेस। इनटू का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जा रही हो, जो वहाँ पे मूवमेंट जब होता हो, वहाँ पे इनटू का यूज़ है। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जा रही हो, वहाँ मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं, अंदर की ओर। सी वेंट इनटू द रूम। वह रूम में गई। पुट द टॉयज इनटू द बॉक्स। अपने टॉयज को बॉक्स में रखो, तो यह मूवमेंट हो रहा है। पुट द टॉयज को रखो बॉक्स में, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। Like, share and subscribe for next video. Thank you. Hello parents, welcome back to my YouTube channel Tuition Home Notes. Today we will discuss about preposition. There is 6 preposition.
among, between, inside, into, outside, near। आज हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल वे से जानेंगे कि among, between, inside और भी प्रीपोजिशन का यूज कहाँ और कैसे करते हैं बहुत कम टाइम में। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा प्रीपोजिशन में कंफ्यूज होता है तो ये वीडियो नेक्स्ट तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज़ बिटवीन। बिटवीन का यूज़ दो के बीच में होता है। बिटवीन का यूज़ दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में होता है। बिटवीन तब यूज होता है जब दो लोग या दो चीज़ें हो। द बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस। बॉल दो बॉक्सेस के बीच में है। दो बॉक्सेस के बीच में है तो बिटवीन का यूज हुआ है। शी इज सीटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। राम एंड श्याम दो लोग हैं, इनके बीच में शी लड़की बैठी है तो शी इज सीटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो उसके साथ बिटवीन का यूज हुआ है। अमोंग। अमोंग का यूज़ तीन या ज़्यादा के बीच में होता है। बिटवीन का यूज़ दो लोगों के बीच में होता है और अमंग का यूज़ तीन या तीन से ज़्यादा लोग हो या तीन से ज़्यादा चीज़ें हो, तीन से ज़्यादा नंबर हो, उनके बीच में अमंग का यूज़ होता है। अमंग तब यूज होती है जब तीन या ज़्यादा लोग होते हैं, चीज़ें होती हैं। सी इज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स। सी इज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठी है।